नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते। तो बहुत लोगों ने कहा कि तुम ब्लॉगिंग नहीं करती हो, क्यों नहीं करती हो, रीज़न क्या है, बनाया करो। तो मैं बस वो रीज़न बताना चाह रही थी कि मैं ब्लॉगिंग क्यों बीच में मेरा बंद हो गया, क्यों मैं दूर हो गई। इसका रीज़न मतलब बहुत ही बड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हमारे घर में हो गई, हम लोगों के साथ की, जिसकी हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम लोग को ये चीज़ फेस करना पड़ेगा, और लेकिन करना पड़ा। क्योंकि कुछ उसके बाद से काफ़ी सोचा बनाने का, लेकिन हिम्मत नहीं किया मुझे कि हाँ मैं ब्लॉगिंग करूँ। मन नहीं लगता था, क्योंकि अचानक से मेरी मम्मी बीमार पड़ गई थी। उनका ट्रीटमेंट हालांकि बहुत पहले से चल रहा था पीजीआई से, लेकिन उनको था हेपेटाइटिस सी हुआ था। तो धीरे धीरे वो ठीक थी, लेकिन मम्मी पापा के हार्ट अटैक आने के बाद से पापा मेरे धीरे धीरे रिकवर होने लगे थे। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत अचानक से उनकी सी ख़राब हो गई, और जब गांव गई, गांव में उनको अचानक से रात में अचानक उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, नाक से खून निकलने लगा था, मुंह से। तो उनको वहाँ से इमरजेंसी में लेके आया गया लखनऊ, वहाँ मेदांता हॉस्पिटल। फिर मुझे यहाँ से कॉल किया गया, और फिर मैं यहाँ से जब पेपर दे के आई, यहाँ पे रही, फिर अचानक से फ़ोन आया तो मुझे घर जाना पड़ा। और वहाँ पे बस पूरी बात हम लोग को नहीं बताई गई थी कि हाँ मम्मी की हालत क्या है, कैसी हैं, कुछ भी नहीं। बस इतना था कि हाँ नाक से खून निकला है, ये है वो है। तो 10-15 दिन हो गया जब मम्मी डिस्चार्ज होके घर आई, फिर भी उनकी स्थिति नहीं ठीक हो रही थी, कंडीशन नहीं ठीक हो रही थी। तो लेकिन क्योंकि उनको कैंसर हो चुका था, वो भी लास्ट स्टेज पे थी, और हम लोग को नहीं पता था ये चीज़। बाद में पता चला, फिर भी काफ़ी मम्मी ने हिम्मत रखी थी कि हाँ उनको ठीक होना है, क्योंकि हमारी सिस्टर की भी शादी होने वाली थी, छोटी बहन की। और फिर उसके बाद से अचानक से मम्मी गाँव बोली कि हमको गांव जाना है, गांव गए। फिर वहाँ पे भी उनकी हालत ख़राब होने लगी थी, और एंड ऑफ द स्टेज वो नहीं है। तो यही रीज़न था कि मैं नहीं कर पाई। तो उसमें सिस्टर की शादी भी करनी थी। क्योंकि मम्मी का मन था कि मम्मी के नॉलेज में जो डेट रखा गया था उसी डेट पे शादी की हुई थी मेरी सिस्टर की। और मम्मी हम लोग के कुछ नहीं हुई। बस यही रीज़न था जिससे ब्लॉगिंग करने काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरे मतलब रिलेटिव्स ने पूछा कि आप क्यों नहीं बनाती हो, ब्लॉगिंग करती हो, अच्छा लगता है। तो मेरा रीज़न यही था कि हाँ मन नहीं करता था, क्योंकि जिनसे अटैच थे वो नहीं थे उनके बस। फिर उसके बाद से धीरे धीरे सब लोग अपने अपने माहौल में ढलने लगे। और अभी कल की परसों मेरी चाची बोली ब्लॉग नहीं करती है, तो मैंने कहा चलो करते हैं। पहले रीज़न तो बताऊँ कि हाँ मैं क्यों नहीं करती थी। तो यही रीज़न था, जैसे कि हाँ मैं इन सब चीज़ों से दूर नहीं ज़्यादा करती थी। हाँ शॉर्ट वीडियो में डाला करती थी यूट्यूब पे। फिर उसके बाद से मेरी मम्मी को उनकी डेथ हुई थी अप्रैल में, 6 अप्रैल को हुई थी। और मतलब सब इतना अचानक हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या सिस्टर की शादी में जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया था वही डाला था मैंने, जो मुझे लग रहा है कि 400 से ऊपर लोगों ने देखा था। और बस यही था कि मैं यूट्यूब पे कहीं बिजी हो गई, तो पापा का देखभाल उनके पास रही, तो मम्मी के जाने के बाद कुछ टाइम तक उनके पास रही। फिर मैं अपने यहाँ से चल आ गई। तो यही रीज़न था कि मैं नहीं बना पाती थी, हिम्मत नहीं करता था, मन बिल्कुल भी नहीं लगता था मेरा इन सब में। और फिर धीरे धीरे पापा के लिए सब लोग नॉर्मल होने लगे। और आज की डेट में मेरे पापा अच्छे हैं, हेल्दी हैं, और भगवान उनको हमेशा अच्छा रखे, हमेशा खुश रहें, और तुम पे हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बस यही था रीज़न जो कि मैं वीडियो नहीं बनाती थी, ना डालती थी।
कुछ भी नहीं करती थी, सब छोड़ दिया था। फिर कई लोगों ने कहा, जहाँ जहाँ गई उन लोगों ने कहा कि तुम बनाती नहीं हो, एक ही बना के छोड़ दी। तो किसको किसको जवाब दो कि हाँ क्यों नहीं बनाती थी, क्या रीज़न था। तो मैंने कहा चलो एक ब्लॉगिंग में कर देती हूँ, बना के उसी में बताती हूँ कि हाँ ये रीज़न था जिससे कि मैं वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो बस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड राधे राधे। और गाइस, मैं अपने आगे का जो वीडियो कंटिन्यू करूँगी वो मैं करूँगी अपने दिवाली पे। जो मेरा ससुराल में ये मतलब पहली दिवाली तो मेरी वहाँ हुई थी मामा के साथ, आखिरी दिवाली, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि हाँ मेरी आखिरी दिवाली होगी उनके साथ। तो क्योंकि मैं उस टाइम बीमार पड़ गई थी, मुझे भी डेंगू हो गया था, तो मैं उस कंडीशन में यहाँ नहीं आ पाई थी ससुराल में, मैं वहीं अपने घर पे ही थी। तो यहाँ ससुराल में मेरी ये दूसरी दिवाली है, लेकिन यहाँ के पर्पज़ से मेरी पहली दिवाली यहाँ पे ही है। तो मैं अपनी अगली व्लॉगिंग अपनी दिवाली पे करूँगी, जो भी डेकोरेशन, जो भी मैं रंगोली बनाऊँगी या खुद भी तैयार होंगी, तो वो सारी वीडियोस मैं दिवाली से कंटिन्यू करूँगी। फिलहाल बस मुझे एक रीज़न बताना था कि मैं क्यों नहीं ब्लॉगिंग की, यूट्यूब पे क्यों नहीं आई, क्योंकि बस जो रीज़न था वो आप तो जान ही चुके हैं। ये बहुत ही बड़ा रीज़न था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मेरी सब कुछ थी। भगवान मुझे जहाँ कहीं भी उनको बहुत शांति दे और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो बस चलिए चलते हैं, अब आगे की वीडियो में दिवाली पे दिखाऊंगी आपको। तब तक के लिए आपको नमस्कार, राधे राधे, बड़ों को झुककर प्रणाम।